हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। वो जो प्रॉपर पूरा यूनिट है क्लास 12 का, उसके बारे में हम जानेंगे कि उसमें कितने टॉपिक्स हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि उसमें 30 से 35 टॉपिक्स हैं, जिसमें से कि आपको फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर साल, कि हाँ, कि 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ऐसा दिख जाता है। लेकिन मैंने इस टॉपिक को इसीलिए पकड़ा है कि आप पैटर्न देखो कि किस तरह से कौन से टॉपिक से वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट हम पढ़ते हैं, बायोटिक और बायोटिक, वहां से क्वेश्चन दिखना है। स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है, जो वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोडक्टिविटी। इस पे अगर हम बात करें तो इसके बारे में ये जो जीपीपी एमपीपी लिखा है ना बेटा, तो इसको लेकर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपकी यूनिट के बारे में पूछ लिया जाता है कि यूनिट क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखने को मिल जाता है। सेकेंडली प्रोडक्टिविटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन एक बार 2024 में हमें न्यूमेरिकल देखने को मिला है। फिर हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। अब देखिए, एनर्जी फ्लो में 2008 में क्वेश्चन आया था। अब देखिए, पार वाली बात एनसीईआरटी ने 2 जगह लिखी हुई है। ठीक है, और इसके बाद फूड चेन की बात करें तो फूड चेन, डीएफसी, जीएफसी और स्टैंडिंग क्रॉप। इसका मतलब फूड चेन से तो क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आपको पता है कि उससे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप से भी सवाल हमें देखने को मिले हैं, और जो कि डायरेक्ट और डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। ये टॉपिक बच्चे आमतौर पर भूल जाते हैं कि इसके आगे कैसे याद करें प्रॉपर। तो आप प्लीज सीक्वेंस बना के सारी चीजों को याद करेंगे डिकम्पोजिशन को लेकर। इसके बाद देखिए फैक्टर्स। इसमें 2 ऐसे फैक्टर्स के बारे में है कि नाइट्रोजन फेवर करता है कि नहीं। ये बिल्कुल आप सोचिएगा, जब हम प्रॉपर सीरीज चलाएंगे नीट को लेकर, ये 30 डेज की, तो इसमें इन चीजों पर हम बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस किस टॉपिक पे ध्यान देना है। देखने में काफी छोटा लग रहा है चैप्टर, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिया और कैसे कैसे क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, और साथ में ये। ठीक है, और इसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड। यहाँ पे देखो, पिरामिड ऑफ नंबर, और ये इन्वर्टेड और अपराइट वाली चीज, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर बायोमास का भी पढ़ोगे तो उसमें अपराइट वाला कौन सा है, इन्वर्टेड वाला कौन सा है, याद रखना है। नंबर वाला पढ़ोगे तो उसमें इन्वर्टेड कौन सा है, अपराइट कौन सा है। और एनर्जी को लेकर बात करूं तो इट इज ऑलवेज अपराइट। अगर आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। रीजन में ये लगाओगे, इट इज नेवर बाय डायरेक्शनल। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले टॉपिक को लेकर आएंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करेंगे, और पीवाईक्यूज के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और क्या पैटर्न रहा है पेपर का हर चैप्टर या हर यूनिट को लेकर। थैंक यू सो मच।